सीधे चलेंगे जहां पे सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्कार। अभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, उसमें अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास बहुत सारे विभागों का दायित्व है, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर KSS मशीनरी, और जिन्होंने शुरुआत में मेरा भी स्वागत किया, आदरणीय यतीन शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंचुरी बल्ब लिमिटेड, और जिन्होंने बनारस, उत्तराखंड, पूरे भारत की बात हम सबके समक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से रखी, डॉक्टर AP पांडे जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री RK सुधांशु जी, विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीणा जी, विनोद अग्रवाल जी, MD अर्निया ऑर्गेनिक्स, कयूर जी, प्रेसिडेंट जाइडस, रिटायर्ड जस्टिस PP भट्ट जी, जयेश देसाई जी, आशीष देसाई जी, लांबा जी, एवं उद्योग समूह से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उद्योग जगत से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि के लोगों की ओर से मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और भगवान कृष्ण की धरा पर, द्वारिकाधीश की धरा पर, ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है, और आज पूरी दुनिया को जिनके नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्मभूमि। तो मैं सच बताऊं तो वैसे आप सब लोगों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए ये कोई शर्मा जी नई बात नहीं होगी कि इस तरह के कार्यक्रम होना। आप सब तो ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग इन सब कार्यक्रमों में आते रहे होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखते रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने भी जो है, जो उत्तराखंड के अंदर एक नई शुरुआत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में हमारा राज्य बना और लगभग 23 साल राज्य को बने हुए हो गए, और इन 23 सालों में राज्य के अंदर औद्योगिकरण भी हुआ है, निवेश भी हुआ है, और तेजी से जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल पैकेज, और उस पैकेज के कारण से भी बड़ी संख्या में खूब सारा निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर, और कई सारे सिटकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुए। उसमें पंतनगर का सिटकुल, जहां के बारे में अभी बता रहे थे कि अशोका लेलैंड, महिंद्रा, ऐसे तमाम बड़े बड़े समूह वहां पर काम करते हैं। सितारगंज में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, अनेकों स्थानों पर, कई हजारों एकड़ पर, मैं कह सकता हूं कि 10,000 एकड़ के आसपास एकड़ पर इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हुई, और अटल जी ने पैकेज दिया था, उसके कारण से आई। लेकिन फिर बीच के दिनों में, चूंकि आप सब जानते हैं, बहुत बार राजनीतिक सिचुएशन के कारण से भी चीजें आगे पीछे बढ़ती हैं, और बीच में वो जो तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही थी, वो कुछ देर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई,
और हमने अभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो स्वयं कह रहे थे कि जो है बहुत कठिन उस समय होता था कि लोगों को लाना, और जो उस समय सेंटर की जो सरकार थी वो सरकार भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि उल्टा कई बार उद्योग समूह के लोगों को यहाँ आने से भी रोकती थी। तो उस प्रकार की स्थितियां थी और हमने उन्हीं से प्रेरणा ली, उनसे मैंने मार्गदर्शन भी लिया। जब मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कि मैं चूंकि उत्तराखंड के अंदर एक हमने बड़ा लैंड बैंक बनाया है। कई बार आप सब लोग सोचते होंगे जो लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं या उत्तराखंड को जिन्होंने विस्तार से नहीं जाना है, उनको लगता होगा कि उत्तराखंड केवल पहाड़ है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति थी। मैं इससे पहले मद्रास गया था, चेन्नई में, तो चेन्नई में मुझे लोग कह रहे थे कि अरे आप तो इन्वेस्टर समिट के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां तो भूस्खलन हो रहा है, वहां तो सब धस रहा है। मैंने कहा ये कितने पहले आपने ऐसा कहीं सुना? तो बोले अखबारों में छपा था, टेलीविजन पर दिखाया था। तो मैंने कहा इस बार उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा हुई है, इसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है। तो चारधाम यात्रा में अभी तक 52 लाख लोगों से भी अधिक लोग आ चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस साल का। जिस साल लोग कह रहे हैं कि ये धस रहा है, शर्मा जी, पांडे जी, लोग कह रहे हैं कि भूस्खलन हो रहा है, वहां तो कहाँ इंडस्ट्री लगेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून, 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है। और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं जहां पर हमारे अनेकों संस्थान, उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें, यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया, और कई स्थानों पर ऐसे, अभी ये हमारा छठा आप सबके बीच में ये 6वां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है। और जितनी भी जगह में गया, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है। और आगे बढ़ चढ़कर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना। मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था, और मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है, वो एक बार निवेश करते हैं। उनके पास एक ही बार का मौका होता है, तो वो कौन सा स्थान खोजते होंगे? वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये सब सोचकर निवेश करते हैं। और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं ना, सनातन
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। किस तरीके से उत्तराखंड सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर हर तरीके से विकास कर रहा है और इसी तरीके से विकास करता रहेगा, चूंकि GIS समिट है उसी को लेकर वो अहमदाबाद पहुंच